तो गाइस आई एम अर्जुन एंड यू आर वाचिंग एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपके इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें रह रही है बताने के लिए, तो मैं वही चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो इसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन रिएक्शन। तो मैं रिडक्शन रिएक्शन आपको इसके बाद करवाता हूँ। तो इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है वह पहले मैं आपको इस वो डेफिनेशन बता देता हूँ। रिएक्शन विच रिमूव इनवोवल ऑफ अ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन इज टर्म एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वह जब मैं इसको हिंदी में बताया था, ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सी का मतलब ही क्या आता है? ऑक्सीजन। वे जिसके अंदर ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही हो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है? बस एडिशन होना चाहिए ऑक्सीजन का और रिमूवल होना चाहिए हाइड्रोजन का। तो मैंने जैसे कि आपको ये लिखा है एग्जाम्पल, तो जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन किसके साथ है? कॉपर के साथ है यहाँ पर रिएक्टेंट के यहाँ पर। अब प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पर से जा रहा है ऑक्सीजन कॉपर के साथ हट जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो मैं आपको उसे बाद में बताता हूँ, इसे आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, इसको मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो बेसिकली इसके अंदर ये मेन चीज़ है, हाइड्रोजन है यहाँ पर रिएक्टेंट के पास, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पर जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो होप करता हूँ मैं आपको अब समझ में आया होगा। तो दूसरी चीज़ आती है, दूसरा आता है, एक दूसरा और मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनके बीच में रिएक्शन करवाई और ये हो गया और H2O बन गया। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाई और क्या बना? H2O था, ऑक्सीजन था। इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला? H2O। ऑक्सीजन जुड़ गया इसके अंदर, तो हम इसको क्या, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसके अंदर बस मैं आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एडिशन होना चाहिए हाइड्रोजन का, बस उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी चीज़ आती है रिडक्शन रिएक्शन। तो बेसिकली ये इसकी उल्टी है। जैसा कि मान लीजिए इसके अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर क्या था? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, यानी ऑक्सीजन का जोड़ हो रहा था, और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था, यानी उसका हास्य हो रहा था। बस इसके अंदर क्या है, अगर रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन का हास्य होएगा और क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का जोड़ होएगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होएगा। बस इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ है। तो मैं आपको पढ़ के बता दूँ क्या है। रिएक्शन दैट इन्वोवल द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्स एज रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसके अंदर वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन का हास्य होता है और क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का जोड़ होता है, उसे कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने वो बना दिया डेफिनेशन। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए Fe3O4 प्लस 4H3Fe प्लस 4H2O, इसे हम बोलते हैं फेरिक सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है इसे। तो हमने इस फेरिक ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन करवाई तो हमें प्राप्त होता है Fe प्लस एस और जो वाटर मिलता है हमें, Fe प्लस वाटर मिलता है हमें। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन किसके साथ है? Fe के साथ है, और यहाँ जाके Fe के साथ ऑक्सीजन हट जाता है। तो यानी इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीजन का हास्य हो रहा है, यानी रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। इसे क्या कह सकते हैं हम? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर जाके ऑक्सीजन जुड़ जाता है इसके साथ, यानी एडिशन हो जाता है ऑक्सीजन का इसके साथ। तो इसे हम क्या कहेंगे? जिसके अंदर ऑक्सीजन रिएक्शन। तो बोर्ड के एग्जाम में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग इक्वेशन करने के लिए। तो पहले एक डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम of each element equal on both side of an equation is called balancing of a equation। तो ये डेफिनेशन बस मैंने आपको समझने के लिए लिखवाई है,
तो इसका कोई उपयोग नहीं है बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए, इसका उपयोग बस केवल समझाने के लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम कैसे लिखते हैं, Mg से लिखते हैं, प्लस O2 लिखते हैं हम ऑक्सीजन को, ठीक है। इनके बीच में हमने रिएक्शन करवाई तो MgO बनेगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ तो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है। तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द एलिमेंट नेवर क्रिएटेड एंड नेवर डिस्ट्रॉयड, तो इसको हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो बस यही क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर बैलेंस करने वाले। जैसे कि मान लीजिए एक, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिखवाई थी यहाँ पर कि ये इक्वेशन है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है Fe3O4 प्लस H2O, ठीक है। और यहाँ पर Fe बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। अब यहाँ तो Fe 3 है और यहाँ पर Fe 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ तो 4 है। तो अब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे होगी, बस यहाँ पर हमें 4 कर देते हैं, यहाँ पर 4 में 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमें 4 करना पड़ेगा। तो 4 में 4 दूनी 8, और ये हो गया 4। तो ये ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये हमारा 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अब Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं। तो बस बेसिकली इसके अंदर बस हमें इक्वल करने पड़ते हैं एटम्स, वो रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के, बस उसे कहा जाता है बैलेंस रिएक्शन। इस चैप्टर के अंदर बस यही मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया तो और इस वीडियो में बताया। तो मैं आशा करता हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भूलना, और सब्सक्राइब माई चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन। सो मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ जल्दी। गुड बाय।